प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से सबको नमस्कार और जय मसीह। और आज में हम सब कुछ प्रभु के वचनों की और डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ओमनीसेंस मीन्स सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी हिंदी में सर्वज्ञानी कहते हैं, शायद मुझे ऐसे अच्छी तरह नहीं आते हिंदी में, बट इंग्लिश में ओमनीसेंस करके लिखा होता है। ओमनीसेंस जब कहते हैं तो ओमनीसेंस हम सबको पता है, उसका मतलब ऑल नोइंग गॉड, वन हु नोज एवरीथिंग। ऑल नोइंग का मतलब मैं समझता, आप समझते हैं कि ये है हमारा सब कुछ नहीं होने से पहले जो समझने वाला परमेश्वर है। दो ओमनीपोटेंट जो वर्ड है, ओमनीपोटेंट का मतलब है लिमिटलेस पावर। लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, उसका कोई लिमिट होता ही नहीं। तो इसलिए मेरे जब भी मैं वचन को रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में जोड़ के बात करते, क्योंकि हिंदी को इतना सरलता आता नहीं, इसीलिए हमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हुए, कोई लोग हिंदी नहीं समझने वाला भी होते हैं, इंग्लिश थोड़ा समझने वाला भी होते हैं, उन सबको जानना है। तो इसीलिए हम प्रभु को वचनों को आपका ऊपर में नहीं रखने से पहले मैं हमेशा दिल में ये प्रयास रहता हूँ कि जो दोनों बातों में मिक्स करके आपको मैं संदेश को पहुंचा सकूँ। ये जो भी ओमनीपोटेंट एक भी वर्ड है, उसका एक्सिस्टेंस इटसेल्फ, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है और रहा है। इसलिए आज हम लोग अधिक ध्यान ओमनीसेंस में सर्वज्ञानी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। बाइबल में हम जब भी पढ़ते हैं, बाइबल में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ कि बाइबल में बुक ऑफ साम उसको हिंदी में भजन संगीता के नाम से जानते हैं। देखिए, साम 139 वर्स 4 से मैं पढ़ के आपको सुनाता है। इसमें कहा है, बिफोर ए वर्ड इज ऑन माई टंग। आपका जो वचन, जो आपको वर्ड, जो वचन, जो जब तुम्हारा जो बात जो बोलने का था, वो आपका जीप में नहीं होने से पहले मेरा प्रभु समझता है, समझ लेता है। यू लॉर्ड यू नो इट कम्प्लीटली। यही तो बता रहा है, डेविड बता रहा है, प्रभु देखिए मेरे जीप में नहीं होने से पहले मैं शब्द जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको समझ चुका है। और ये बोल रहा है, उसके बाद बात 6 में बोलता है, चर्च नॉलेज इज टू वंडरफुल फॉर मी टू लुफ्टी फॉर मी टू अटेंड। ये बातें यही कहता है, आपका ज्ञानी कितना आश्चर्यजनक की ज्ञानी आपका पास में है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। ये तो है, तो डेविड ने प्रार्थना की थे। तो फिर कहते हैं 7 में कहते हैं, वेयर कैन आई गो फ्रॉम योर स्पिरिट, वेयर कैन आई फ्ली फ्रॉम योर प्रेजेंस। ये बाइबल ये कहते हैं, मैं आपका आत्मा से बहकर कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ आपका प्रेजेंस को छोड़ के कहाँ मैं उड़ के चला जाऊँ। और यही तो प्रभु ने ये दाविद ने प्रभु का प्रेजेंस के बारे में बताते हैं, उसी को ओमनीसेंस कहते हैं। ओमनीसेंस मानते सर्वज्ञानी। हम जहाँ में अब जो स्थिति में हैं, मैं समझता, कभी कभी आप समझते हैं कि मेरा समस्या का कोई पता नहीं, मेरा हाल का कोई पता नहीं, मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा कुछ सोचने वाला भी है। वाइफ जो हस्बैंड को टॉर्चर करते हैं, सिप के टॉर्चर करते हैं, वाइफ को ऐसा सोचते हैं कि कोई मेरा भैया नहीं है, किसको मैं बता दूँ, मेरा पिताजी नहीं है, किसको मैं बता दूँ। ऐसा वाला हालत वाला भी होता है। लेकिन आज मैं बता दूँ, प्रभु तुमको देखता है, तुमको मालूम है तुम किस प्रकार का स्थिति में है, कौन सा सिचुएशन में आप रह रहा होगा, कौन सा कंडीशन में तुम रह रहा होगा। तुम सुख के तुम रो रहा होता है, तो सुख के तुम अपना दुख और कष्ट को फिर चुस के तुम रह रहा होता है। तुम्हारा डिप्रेशन में तुम जा रहा है, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन में तुम हो रहा है। प्रभु को मालूम है। तुम उसे दिल में नहीं रखने से रख के प्रभु का अगर बता दे
तो प्रभु आपके लिए काम कर सकते हैं। यही तो ना, क्योंकि प्रभु समझते हैं क्या तुम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने जा रहा है, प्रभु को पता रहता है। इसीलिए माय डियर ब्रदर सिस्टर, देखिए बाइबल ये भी कहता है, वर्ष 8 में कहता है, इफ आई गो टू द हेवंस यू आर देयर, इफ आई मेक माई बेड इन द डेप्थ यू आर देयर। ये कहता है कि देखिए परमेश्वर, मैं जब स्वर्ग की ओर भी जाऊं तो जो वहाँ स्वर्ग में आप ही हैं, अगर मैं जमीन के निश्चय में सुख के रहूं वहाँ भी आप ही हैं। मैं आप सबको सब सर्वज्ञानी हैं, आप सबको समझते हैं। इसीलिए माय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। मैं आप और आपका बीवी जो शादी नहीं करने से पहले आपने उसका कभी मालूम नहीं पड़ा किस प्रकार का लड़की है, किस प्रकार का लड़का है। और आप जब सोता समय में आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ समझ में आता नहीं है, कैसे वाला लड़की में शादी करेगा, कैसे वाला लड़का को शादी करेगा, पता नहीं चलते हैं। कैसे वाला बच्चा हमको मिलने वाला है, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन सर्वज्ञानी जो परमेश्वर को पता होता है कि कैसे वाला पति तुम्हारे लिए जरूरत है, कैसे वाला पति तुम्हारे लिए जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम वाइफ एंड हस्बैंड का बेस में भी आप कभी कंप्लेन ना कीजिए। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि मैं कैसा वाला वाइफ मिल गया, इतना तितर बात करता है, पत्थर बात करता है ना। लेकिन इसीलिए आपके लिए ये जो पत्थर वाला तुमको तुम्हारा वाइफ बनाया, ताकि तुमको समझा बुझा के तुमको सही रास्ता में ले जा सके। प्रभु का भी एक योजना बनता है लोग को एक साथ बनाने का, एक साथ यूनाइट करने का। प्रभु का एक योजना है, एक प्लान होता है। इसीलिए हमेशा हम समझना चाहिए, जो मुझे वाइफ प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद करें। जिसको मेरे लिए हस्बैंड का रूप में दिया है, प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु, क्योंकि तुमको फेथ में नहीं होने से पहले तुम्हारा जो अभी जो बच्चा है, उन बच्चों को प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु कभी बच्चा बदमाश करता है, नौटंकी कुछ वगैरह करते हो तो उसको तुम बहुत जोर से ना दाते, उसे तुम गुस्सा से कुछ कर्स वर्ड यूज करके उसको बात ना करें। उसको समझाए, प्यार से समझाने का कोशिश करें। तो माँ और पिताजी दोनों व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करने का कोशिश करें, ताकि तुम्हारा बच्चा बिगड़ ना जाए, उसे बिगड़ने से बच सके। क्योंकि प्रभु ने ये तुमको गिफ्ट के रूप में दिया, क्योंकि तुमको पता नहीं था इस बार का नौटंकी वाला बच्चा हमको मिलने वाला है, ऐसा शक्ल वाला मिलने वाला है, ऐसा हाइट वाला बच्चा मिलने वाला है। आपको कोई तो पता नहीं था, लेकिन प्रभु ने तुमको आश्चर्यजनक के रूप में तुमको एक गिफ्ट के तौर पर तुमको प्रभु ने प्रदान किया है तुम्हारा ऊपर। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करो। ये बच्चा को प्रभु को कहो कि ये बच्चा को प्रभु तुम सही ढंग से बना के रखे, ताकि ये बच्चा हमारे लिए माँ और पिताजी का एक गर्व होने का बच्चा बन सके। इसीलिए मैं ब्रदर सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रभु हमारा जो सर्वज्ञान है, प्रभु हमारे सब कुछ हालत को समझते हैं, वो सुधरने के लिए भी तैयार हैं। सुधरने का इजाज़त आपको देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको प्रभु को इजाज़त दीजिए, घर में इजाज़त दीजिए, फैमिली में इजाज़त दीजिए, बच्चों में इजाज़त दीजिए। बच्चों को लेकर चर्च में लेके आइए, उसके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। वो तो प्रभु को इजाज़त देते हैं तो प्रभु को प्रिपेयर करवाने के लिए। इसलिए हमेशा मेरा भाई बहनों, हमेशा प्रार्थना में आगे बढ़े। और फिर मैं जो इंसान जो है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग कालीफन है। हम लोग माँ का पेट से कोई कपड़ा पहन के आने वाला नहीं होते, है ना। तो हम निकट में आया, निकट में जाने वाला। इसीलिए हम ये दुनिया के चीज़ों में भी ज़्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ स्वर्ग की रास्ते की ओर, स्वर्ग की ओर, रास्ते की ओर और स्वर्ग की ओर हम अधिकतर ध्यान देना था, सही है, ताकि मैं प्रभु का ज्ञान और भी आगे बढ़ सकूं। प्रभु का वचनों पर अनुसार जाने की कोशिश करें। प्रभु का प्रेम और प्यार, अनुग्रह आपका पास में, मेरा पास में हो सकते हैं। इसीलिए देखिए, रोबोट को देखो, बिना जो रोबोट, जो पुतला के रोबोट बनते हैं, जो बच्चों को खिलौना होता है, जब उसको बैटरी लगाया जाता है ना, टिक 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 करके चला जाता है, तो बैटरी को जब निकलता है वो आवाज़ नहीं देते। उसी तरह मैं भी एक इंसान हूँ। प्रभु ने ऑलरेडी बाइबल में कहा है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 27 में क्या कहता है, लॉर्ड गॉड
formed the man from the dust of the ground and breathed into the nostril the breath of life। ये बाइबल का कहना, बाइबल हमें ये बताता है कि प्रभु परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया और एक पुतला बनाया और उसका ऊपर में उसका सांस को बढ़ाया है। उसका बाद वो एक इंसान के रूप में एक लिविंग बीइंग बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह हम भी एक नंगा इंसान, हमारा पास कुछ भी नहीं है, तो प्रभु ने मुझे जहाँ जिस जगह में कान होना चाहिए उसी कान को यहाँ में रखा। किस जगह में मुख होना चाहिए, देखिए मुख को यही में रखा है। कहाँ में नाक होना चाहिए, नाक को यहाँ में रखा है। एवरीथिंग प्रभु ने अपना स्वरूप, वी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स इमेज। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अपना समझ के, अपना शकल को याद करते हुए आपको और मुझको रचाया है और बनाया, इसीलिए उसको धन्यवाद करता रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूँ, ये जो आपको जो पेन जो दिख रहा है ना, अगर पेन का जो ये इच्छा अगर फार्ट नहीं होता, अगर हम रिमूव कर देते हैं, सपोज एग्जाम्पल में बात करता हूँ, तो रिमूव कर देते हैं तो लोग को मैं इसी को देते, देखिए उसमें कुछ कालीपन है, इसके क्या दरकार होगा, ये क्या लिख सकता है, कुछ काम होगा, कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर ये हम डालते हैं, ये जो काला वाला आपको डालते हैं, तब ये काम शुरू होगा, आप प्रभु का लायक बन सकते। उसी तरह पवित्र आत्मा का, स्पिरिट का जरूरत है, आत्मा का जरूरत है कि तुमको यूजफुल इंसान बनने के लिए। इसीलिए प्रभु पर और आगे बढ़िए, प्रभु को अधिक प्रेम करो, प्रभु का प्रेम पाने की कोशिश कीजिए, प्रभु का पवित्र आत्मा को अपनाने की कोशिश कीजिए, वो भी पवित्र वचन के द्वारा उसका गाइडेंस लीजिए। ये तुम्हारा, ये क्या है, ये तुम्हारा पर्सनल डायरी, पर्सनल डायरेक्शन, आपका जो प्रभु का वचन, उसका आवाज़ ये है। इसका आवाज़ के आधार पर अगर तुम चलता है ना, कभी गलत रास्ता पे तुम कभी नहीं कदम बढ़ाएगा। लेकिन गलत रास्ता में जाने से ये जो वचन, पवित्र वचन, उसका आवाज़ तुमको बचा सकते हैं। प्रभु का प्रेम अनुग्रह आपका बीच में रहते रहे और बाद में और एक बार मिलते हैं। आमीन।